बर्बाद नहीं करना, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तिब्बे नबी की टीम के लोगों से रब्ता कायम करना है और अपने बच्चों को जाकर उसके अपना इलाज मुआवजा कराएंगे। आपकी दवाई भी होगी, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। आपके बच्चे ऑटोमेटिक सेटअप होना शुरू हो जाएंगे। इनके पास दवाई नहीं है तो अपने मुंह से करार करते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, ये फिजियो का काम ही नहीं है। तो ये फिजियो गई साइड पे। तो अच्छे बड़े तंदुरुस्त आदमी को अगर हल्की फुल्की कोई तकलीफ है ना, वो इनके पास जाया कर, हल्की फुल्की। लेकिन अगर डेंजर आ गई तो बिल्कुल इनके पास भी ना जाए। बाद में आप तिब्बे नबी के बंदे ढूंढेंगे तो बहुत कम लोग हैं हम तो कहाँ से टाइम देंगे, टाइम नहीं मिलता ना। बहुत कम लोग हैं तो फिर ज्यादा बेड़ा करे करके तो ये कहेंगे सर्जन के पास चलेंगे। वहां पे जाएंगे तो कट करके पैरालाइज कर देंगे। तो आप जिंदगी तबाह कर दी इनकी गलत एक्सरसाइजों की वजह से। फिर आप उनके हथे चढ़ जाते हैं, वो फिर आपका तिया पाचा कर देते हैं। फिर आपको कहते हैं लो जी अब कट गए वो पे। तो सोचें, ये बात है कि फिजियो का काम इंसानी जिस्म की हद के साथ नहीं। हाँ, हल्की फुल्की आपको एक्सरसाइज की जरूरत है वो आप करवा लें बस, और कोई बात नहीं। और फिजियो का कोई काम नहीं है, ये याद रख लें, ये लिख लें और मोहर लगा लें। ठीक है, आगे जी फिजियो साहब आगे बोले। अगर आपको कमर की दर्द है, गर्दन की दर्द है, आपको मोहरों की दर्द है, आपको घुटनों की दर्द है या कूल्हे की दर्द है। अच्छा फिजियो साहब, उसको गर्दन की दर्द उसकी क्यों होती है, नेक की पेन क्यों आती है, उसको कमर की पेन क्यों आती है, उसको मोरों की पेन क्यों आती है, आपको पता है? नहीं, आपको ये नहीं पता तो आप तो फिर एक्सरसाइजर ही होगे ना। तो वो जनाब उसकी प्रॉब्लम को खत्म करना है। उसकी प्रॉब्लम खत्म होगी तो उसको रिलीफ मिलेगा, वरना उसको रिलीफ नहीं मिल सकता। वो आएगा, आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, वो आधे घंटे के लिए तो सेट हो गया, तो बाद में घर जाएगा तो 2 घंटे की उसको ज्यादा दर्द होगी, बाद में ज्यादा दर्द होती है। और फिर आस्ता आस्ता वो पट्टे जो होते हैं उसके हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब सख्त हो जाते हैं तो फिर वो आपकी जो एक वेन है वो फंस जाती है मोरों में। जब फंस जाती है फिर आपको दर्द पे दर्द रहती है। फिर वो आप सर्जन के पास भेज देते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, वो कट कर देते हैं। फिर आप पैरालाइज होने का खतरा हो जाता है आपका। और इलाज उनके पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, इनके सब लॉलीपॉप देने वाले हैं। ठीक, तो ये बात है कि ये हकीम तो एक टेक्नोलॉजी का नाम है ना। ऐसे तो नहीं WHO बाप मानता हमको, दादा उस्ताद मानता है WHO। दादा उस्ताद एक्सरसाइजर साहब, फिजियो साहब, जरा पूछो कि इन क्या है। लाखों करोड़ों जली PhD MBBS कंसल्टेंट लटपट मेडिकल माफिया के चेले कच्चे चच्चे पैदा होते हैं। लाखों करोड़ों है नहीं, होंगे तो एक हकीम पैदा होता है जो इन सब के रगड़ के बैठ में जाता है और इनका तिया पंचा करता है और इनका पोस्टमार्टम करके इनको सीधे लाइन पे लगाता है। ये लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं, वह तिब्बे नबी की टीम है जो इन सब का पोस्टमार्टम करती है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं इनके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, अंडा। पूरे वर्ल्ड के पास टेक्नोलॉजी कितनी है, अंडा। पूरे वर्ल्ड के पास टेक्नोलॉजी कितनी है, अंडा। मार मार के लोगों को तजुर्बे कर करके उनकी अंदर से खून की नालियां बहा बहा के जो एक्सीडेंट पेशेंट जाते हैं, इनको अभी तक सर्जरी करनी नहीं आई, सर्जरी करनी नहीं है। गोली फाइल लग जाता, फाइल निकालने का नहीं पता, लोगों को मार देते हैं, पता नहीं। तो जब किसी का पोस्टमार्टम, ये पोस्टमार्टम इस वजह से करते थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती थी, इस वजह से पोस्टमार्टम करा देते। ये रिपोर्ट वहां पे गोली लगी है, पोस्टमार्टम हम भी कर देंगे विदाउट किसी कट वाट लगाने। हमें भी पता किधर फायर लगा, जिसकी डेथ कैसे हुई है, तो वही रिपोर्ट बनानी होती है बस। ये पोस्टमार्टम है तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम छोटे कीम है, हमें भी सब कुछ आता है। इंशाल्लाह देखो मैं तुम्हें रगड़ा कैसे फेरता हूँ। आगे हैं आप मेडिसिन ले चुके हैं, उससे आपको अफाका नहीं हुआ, आप बार बार इंजेक्शन लगवा चुके हैं, आपको अफाका नहीं हुआ, सर्जन सर्जरी नहीं करना चाहते या आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उसका हाल सिर्फ फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आने वाले दिनों में अब जो आपके पास मरीज सही ना होता हो, जो पैरालाइज हो गए, जिसके हाथ पांव टेढ़े हो गए हों, जो आपके गुटरे जिसके आपने तीये पंचे करके बकार कर दिए हों, आपको मैं मशवरा देने लगा हूं। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दर्द है ना उनके लिए, तो उनको तिब्बे नबी का रास्ता दिखाएं, तिब्बे नबी का रास्ता दिखाएं उनको। ये देखो कल को तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होने ना, तो तुमने ढूंढने लोगों को, मैं तुमका मशवरा देता हूं। ठीक है, तो ये बात है। तो बारह ये बातें मैंने बता दी। आने वाले दौर में पता नहीं क्या ये कहने लगा, सुनो। लोगों का रुझान फिजियोथेरेपी की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, कोई बढ़ने नहीं लगा, खत्म होने लगा। वो मशीनें निकाली उन्होंने, वो पहले उन्होंने बड़ा फिजियो निकाली, फलाना टमकाना, सब कुछ तिया पंचा हो गया। अब उन्होंने मशीनें निकाल ली है, उनको पता ये तो हमारी बैठ बजा दी इसने, छोटे कीम ने। वो चलते हैं मेरे नाम से चलता है पूरा WHO पूरा मेरे नाम के नाम से
कांपते हैं, सना मिर्जा टूटी ठीक है, एनू कहते हैं हकीम नज़ीर अराई। लगी समझ? तो ये बात है कि ये आपको गलतफहमी किसी ने डाली है, ठीक है। कैसे ऐसे आने वाले दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप अपने तक रखें, मुश्किल नहीं है। तो ये लें, अगली बात सुने जरा, अगली बात भी बड़ी कमाल की है, ये ले, ये सुने, ये सुने। या रसूल अल्लाह मदद कहना शिर्क है। वाह, अच्छा सुनो फिर, या रसूल अल्लाह मदद दुनिया में भी, वाह, या रसूल अल्लाह मदद कब्र में भी, वाह, और या रसूल अल्लाह मदद रोजे अशर वाले दिन वाह, भी। सुभान जाओ, अल्लाह। लगाओ जो फतवा वाह, लगाना है। क्या बात है। ये तो हकीकत है, जिसने फतवा लगाना जाके लगाता रहे, हमें से हम क्या डरते हैं इनके, इनकी ऐसी नारे लगाएंगे पूरे टिकट का आके। ये ले, ये भी सुने जरा। ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही, जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराई, इसको कहते हैं हकीम नज़ीर अराई। चल मिर्जा टूटी भज, तेरे पीछे एक और तेरी वीडियो आई।